नमस्कार दोस्तों, जय श्री बालाजी महाराज की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर देवशयनी एकादशी पर ऐसे कौन से उपाय होते हैं जो शाम में समय किए जाते हैं। जो महिला पुरुष इन उपायों को करते हैं उसके परिवार पर कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती है। तो चलिए बात करते हैं शाम के समय किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 महीने सोने के लिए क्षीर सागर में चले जाते हैं। इस दिन श्रीहरि की पूजा विधि विधान से करके उनका शयन करवाया जाता है। आइए जानते हैं क्या है ये उपाय। देवशयनी एकादशी पर तुलसी की जड़ का उपाय करना बहुत शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी पर स्नान करने के बाद तुलसी की जड़ में जल चढ़ाएं, तुलसी की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं और शाम के वक्त घी का दीपक जलाएं। शाम के वक्त तुलसी माता की आरती करें। इस उपाय को करने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। देवशयनी एकादशी पर शाम को मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद लाल कपड़े में तुलसी की जड़ लपेटकर उसे कलावे के साथ गले में पहन लें। इस उपाय को करने से आपके धन में वृद्धि होती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। देवशयनी एकादशी की रात को 1 रुपये का सिक्का भगवान विष्णु की तस्वीर के पास रख दें। रात भर यह सिक्का वहीं रहने दें। अगले दिन सुबह यह सिक्का उठाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने धन के स्थान में रख दें। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती है। अनाज और गौ का दान करें। नौकरी में सफलता पाने के लिए गुड़ और चने का दान करें। इसके अलावा आप किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करें। इस दिन किसी गरीब ब्राह्मण को पीला गमछा दान करना बहुत अच्छा माना जाता है। देवशयनी एकादशी पर शाम के वक्त तुलसी के पत्तों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। उसके बाद अगले दिन सुबह यह माला मुख्य द्वार पर टांग दें। ऐसा करने से आपके घर से सभी प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। इस उपाय को करने से मां लक्ष्मी आपके घर की तरफ आकर्षित होती हैं और माता रंज की कृपा भी आपके ऊपर बरसती है, साथ आशीर्वाद भी मिलता है। तो आपको तो पता ही होगा कि 17 जुलाई 2024 को आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव सो जाएंगे, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहते हैं। श्री हरि विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इसके बाद कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को भगवान योग निद्रा से उठते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त, महत्व, उपाय 3, मंत्र, व्रत कथा और सरल पूजा विधि। एकादशी तिथि देवशयनी एकादशी तिथि 16 जुलाई 2024 को शाम जो 4:29 पर प्रारंभ होगी, जो कि 17 जुलाई को दोपहर 2:13 पर समाप्त होगी। सबसे शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:36 से 12:31 तक। तो चलिए अब बात करते हैं इस एकादशी का क्या महत्व होता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी और हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं। पाहल नहार श्री हरि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दौरान कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। इसी समय से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। देवशयन एकादशी के बाद 4 महीने तक सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का तेजस तत्व कम हो जाता है। शुभ शक्तियों के कमजोर होने पर किए गए कार्यों के परिणाम भी शुभ नहीं होते। इस दौरान साधुओं का भ्रमण भी बंद हो जाता है। वह एक जगह पर से दौरान सभी धाम ब्रज में आ जाते हैं, इसलिए इस दौरान ब्रज की यात्रा बहुत शुभकारी होती है। अगर कोई व्यक्ति ब्रज की यात्रा करना चाहे तो इस दौरान कर सकता है। देवशयनी एकादशी व्रत करने और इस दिन भगवान श्री हरि की विधिवत पूजन सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं, मन शुद्ध होता है, सभी विकार दूर हो जाते हैं, दुर्घटनाओं के योग टल जाते हैं। देवशयनी एकादशी के बाद शरीर और मन तक नवीन हो जाता। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी के खास 5 उपाय। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करें। भगवान विष्णु को शयन कराने के पूर्व खीर, पीले फल और पीले रंगी मिठाई का भोग लगाएं। यदि धन लाभ की इच्छा है तो श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा करें। इस दिन शाम को तुलसी माता के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं और उन्हें प्रणाम करें। ध्यान रखें कि माता
तुलसी को जल अर्पित नहीं करना है। पीपल में श्री विष्णु का वास होता है, इसलिए पीपल में जल अर्पित करें। एकादशी के 3 शुभ मंत्र: 1 बट्टा हरिशयन मंत्र, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ, जमत सुप्तम भवेदिदम, विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वचराचरम, 2 बाट देवशयनी। एकादशी संकल्प मंत्र: सत्यस्थ, सत्य संकल्प, सत्यवित, सत्यदस्तथा, धर्मो धर्मी च कर्मी च सर्वकर्म विवर्जित, कर्मकर्ता च कर्मैव क्रिया कार्यम तथैव च, श्रीपतिर्नृपतिः श्रीमान सर्वस्य पतिरूर्ज। साथ आपके जितने भी बिगड़े काम होते हैं वे भी बनने लग जाते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इस साल देवशयनी एकादशी 17 जुलाई 2024 को है। इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा करने से कई गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। देवशयनी एकादशी के दिन से ही जगत के पालनहार भगवान विष्णु का निद्रा का शुरू हो जाता है, यानी इसी दिन से चतुर्मास की शुरुआत होती है। चतुर्मास शुरू होने के बाद से सारे शुभ और मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। 4 माह की निद्रा के बाद कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को जब भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं, तब फिर से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस बार चातुर्मास 4 माह की बजाय 5 माह तक रहेंगे। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के अलावा कुछ उपाय करने से जीवन में खुशियां आती हैं। चलिए जानते हैं इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए। देवशयनी एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनें और तुलसी के पौधे की पूजा करें। तुलसी से अपने अच्छे दाम्पत्य जीवन के लिए प्रार्थना करें। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। साथ हूं आपका परिवार भी हंसी खुशी रहने लग जाता है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आपके पास भी हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है, साथ कर्ज भी बढ़ गया है, तो ये उपाय आपको राहत दिलाएगा। देवशयनी एकादशी के दिन पूजा के दौरान 1 रुपए का सिक्का श्री हरि विष्णु की फोटो के पास रख दें। फिर पूजा के बाद इस सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे भगवान विष्णु के साथ आप पर मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और द्वार में धन धान्य की कमी नहीं होगी। सुख समृद्धि के लिए उपाय: यदि घर में सुख समृद्धि चाहते हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का दक्षिणावर्ती शंख से जलाभिषेक करें। इससे भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में सुख समृद्धि जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए देवशयनी एकादशी के दिन पूजा को दौरान भगवान विष्णु का केसर के दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है, साथ ही जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। मनपसंद विवाह के लिए: यदि आपके मनपसंद विवाह में अड़चनें आ रही हैं तो देवशयनी एकादशी के दिन स्नान के बाद भगवान विष्णु को प्रणाम करें और आसन पर बैठ जाएं। फिर विष्णु जी के मंत्र एयूएम नमा नगपत नारायणाय का 11 बार जाप करें। देवशयनी एकादशी के इन उपाय से दाम्पत्य जीवन होगा खुशहाल, बिजनेस में होगी वृद्धि। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इस शुभ तिथि पर श्री हरि और धन की देवी मां लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही जीवन में सुख शांति की प्राप्ति के लिए व्रत भी किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में देवशयनी एकादशी के उपाय का वर्णन है। माना जाता है कि इन उपाय के जरिए इंसान को सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में देवशयनी एकादशी के दिन किए उपाय बेहद फलदायी साबित होंगे। इस दिन स्नान ध्यान के बाद विधिपूर्वक से भगवान विष्णु जी की पूजा करें और उन्हें केला और मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। साथ ही सुख शांति की प्राप्ति के लिए कामना करें।